आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की बीमारी से कैसे बचें। अक्सर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मिल करके कुछ अपने बारे में, फ्यूचर को लेकर के या कुछ और ऐसी चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वास्तव में हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो उस समय पर हमको करना क्या होता है? देखो, पहली बात तो कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको परमानेंट मिलने वाली नहीं है। सबसे पहली बात, इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध के रख लो। अगर आप कार लोगे तो ख़राब हो जाएगी। यदि आप जिंदा हो तो जाहिर सी बात है आप एक ना एक दिन मर जाओगे। मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सब क्या है? सब टेम्परेरी है। और आप टेम्परेरी चीज़ों के लिए इतना परेशान हो जाते हो, उन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा सोचने लगते हो, इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो अपने ऊपर। आपको बता दूं, आप जब ओवर थिंकिंग करते हो ना, जब सोचते हो ना, तो कहीं ना कहीं 4-5 दिनों से, हफ्ते भर से आप एक रूम में बैठे हुए होते हो, अपने घर में बैठे हुए होते हो, उस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए होते हो। और उस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में जो लोगों का आप स्टेटस देखते हो ना, जिन लोगों को आप फेसबुक में देखते हो ना, रियल लाइफ में वो वैसे नहीं होते हैं। ठीक है? रियल लाइफ में जो जैसा होता है ना, वो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा सब मेंशन नहीं करता है। कोई कहीं जा रहा है घूमने, बगल में उसको रोड साइड में कार दिख गई खड़ा हुआ, बोला भाई फ़ोटो खींच दे मेरी। फ़ोटो खींच दिया। अब उसमें लिख दिया कि मैं कार से यहाँ घूमने गया। अब तुम रूम में पड़े हो, फेसबुक चलाए, देखे ओबे यार ये हमारा दोस्त, देखो तो फॉर्च्यूनर से घूमने गया था। असल में वो घूमने गया ही नहीं, वो रोड साइड में कार खड़ी थी, उससे फ़ोटो खिंचवा करके उसने डाल दी और नंबर प्लेट को वो कर दिया ताकि कोई नंबर ना देख पाए उसका। तो इस तरह देखे, ओ यार ऐसा हो गया, अबे मैं कब जाऊंगा यार, मेरी भी तो उम्र हो गई, ये हो गया वो हो गया यार, मैं नहीं जा पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर ओवर थिंकिंग शुरू होती है। इसलिए जो चीज़ तुम कर रहे हो ना, जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हो ना, बिल्कुल 100% फोकस के साथ उसको करो और किसी चीज़ पर फोकस करो ही नहीं। अगर तुम्हें उस चीज़ का फ्यूचर पता है, किसका फ्यूचर आगे जाकर के ये होने वाला है, ठीक है, आगे जाकर के मैं करोड़ों लाखों अरबों कमा सकता हूं, तो फिर किसी का सुनो ही नहीं यार। फेसबुक चलाना बंद कर दो। फेसबुक में लोग अपना टाइम गंवाने के लिए जाते हैं। ठीक है, जब टाइम पास नहीं होता है तो फेसबुक में जाकर के जाहिर सी बात है वो टाइम पास करने के लिए जाते हैं। और लेकिन कुछ लोग जाते हैं फेसबुक पर टाइम पास करने के साथ साथ वो एक बीमारी लेकर के आते हैं, उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। देखते हैं कि यार मेरे जैसा दोस्त था, 24 साल का हो गया है और इसने 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ये है ना, इसने फॉर्च्यूनर ले ली है। अब परेशान हो गए भाई कि यार देखो उसकी तो फॉर्च्यूनर आ गई और मैं भी तो 24 का ही हूँ, मेरा तो कुछ आया ही नहीं। तो देखो सबकी एक एक स्टेज होती है। ठीक है, कोई 24 की उम्र में कुछ उखाड़ देता है, तो कोई 36 की उम्र में उखाड़ता है, कोई ना कोई तो 55 की उम्र में उखाड़ देता है। ठीक है, जब बाबा बन जाते हैं तभी वो कुछ ना कुछ बड़ा कर जाता है। तो सबकी एक स्टेज होती है, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, आज उसका वक्त है, उड़ लेने दीजिए, कल आपका वक्त आएगा, उड़ा देगा उसे। ठीक है, तो बिल्कुल छोड़ना मत उसे, पूरी तरह से उड़ा देना। तो ऐसे करके यार ओवर थिंकिंग तो करना ही नहीं। जब जब तुम्हें लगे कि मैं ओवर थिंकिंग डिप्रेशन में जा रहा हूं, तब तब तुम बाहर निकलो, बाहर जाओ, देखो इस चलती फिरती दुनिया को, हाईवे के किनारे खड़े हो जाओ, बस खड़े बस हो जाओ। ठीक है, अक्सर मैं जब घूमने जाता हूं, मैं पर्सनली बताऊं, हाईवे के किनारे जाओ, खड़े हो जाओ, बस कुछ नहीं करना। घूमने तुम्हें कहीं जाना ही नहीं, खड़े हो जाओ, देखते रहो लोगों को। अचानक से देखते देखते आपके फेस एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। कभी खुशी हो जाते हो, कभी बिल्कुल चेहरा उदास हो जाता है। ठीक है, जब आप जाओगे बाहर देखोगे कि यार दुनिया चल रही है, एक रूम में बंद पड़े हो, मोबाइल चलाए जा रहे हो, तो क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा। ऐसे में ओवर थिंकिंग का शिकार होते जाओगे। इसलिए बाहर निकलो, देखो जो चीज़ तुम करने वाले हो उस फील्ड के लोगों से जाकर के मिलो। ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ में बिजनेस करना है, या तुम टीचर बनना चाहते हो, या पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो, या फिर अंग्रेजी सीखना चाहते हो, या फिर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, कोई भी ऐसी स्किल्स सीखना चाहते हो जिसके जरिए से तुम आगे जाकर के पैसे कमा सको, उस फील्ड में जाओ, उन लोगों के साथ बैठो, उन लोगों के साथ मिलो, तब जाकर के तुम्हारा दिमाग ना खुलेगा। और जब जब तुम्हारा दिमाग खुलता है तब तक कुछ बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ओवर थिंकिंग से कम हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सोचने की बीमारी से आप बच सकते हैं।
तो आज आप सभी लोगों से मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि यार बाहर निकलो, देखो दुनिया बहुत ही बड़ी है। चलती फिरती दुनिया का एक अलग ही मज़ा है। घूमो टहलो और भी सारी चीज़ें देखो, अपने फील्ड के लोगों से मिलो, टॉप के लोगों से मिलो और उनसे मिलने का प्रयास करो। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो उनसे मिलने का प्रयास करो कि इनसे मैं कैसे मिल सकता हूँ। अच्छा, मैं इतनी मेहनत करूँगा तो ऐसे मैं मिल सकता हूँ, तो उतनी मेहनत करो और जा करके उनसे मिलो। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। कैसे? कोई भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच जाते हो, यार सब चीज़ देखो, सब चीज़ टेम्पररी है। आप टेम्पररी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा सोच जाते हो, नहीं सोचना इसके लिए। ठीक है, आप उस कार के लिए सोचते हो जो कार 50 लाख रुपए की नई आती है, लेने के बाद ही आज सुबह तुम लेकर के आए और शाम को उस कार की कीमत मात्र 30 लाख रुपए बचती है, आधी रह जाती है उस कार की कीमत। उसके लिए तुम सोच रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जब वो कार हो जाएगी तब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। बिल्कुल गलत सोच रहे हो। लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हारे कार की इज्जत करेंगे, कार बनाने वाली कंपनी की इज्जत करेंगे, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं होगी। जब तक तुम्हारा खुद का कोई नाम नहीं है, जब तक तुम्हारा खुद का कोई वर्चस्व नहीं है, जब तक तुम्हारा खुद का कोई ब्रांड नहीं है, तब तक लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि लोग मेरी इज्जत करें, उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें घिसना पड़ेगा। ऐसे नहीं सफलता हाथ लग जाती है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।